नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार शिक्षा द्वार में। आज हम आपको पता लग ही गया होगा, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। हमने इस सफर की शुरुआत की थी 1 अगस्त 2022 से और आज उन्हीं दिनों को लगातार कंटिन्यू हम करते आ रहे हैं और पढ़ते आ रहे हैं। इस बीच में हमने सिर्फ जियोग्राफी की कुछ एक स्टैटिक जीके क्लास जिसमें 10 से 12 क्लासें की होगी और 1 रिपोर्ट की है, या हमने इसके साथ में किया है बजट और योजनाओं की क्लासें की है। भरपूर प्रश्न आए हैं। कौन से एग्जाम की बात करने वाले हैं? तो लाइब्रेरियन एग्जाम की बात करने वाले हैं। खूब प्रश्न पूछे गए हैं। सिर्फ 1 माह के अंदर इतना कुछ आपको करवा दिया गया कि एग्जाम में आए। हमारा एक ही मोटिव था कि आपको कम समय में बढ़िया कैसे पढ़ाया जाए और एग्जाम के नजदीक एग्जाम तक कैसे पहुंचाया जाए, कैसे आपको सफलता तक पहुंचाया जाए, कैसे शिक्षा आपके घर तक पहुंचाई जाए। और उसी मकसद को, उसी उम्मीद के साथ हम आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इससे भी अच्छा, इससे भी बेहतर आपको देने की कोशिश करें। और आप देख सकते हो, आपके सामने है पहला प्रश्न। हमने मिट्टियों की बात की थी। कौन सी क्लास में? राजस्थान की मिट्टियों की क्लास के अंदर। और मिट्टियों से भरपूर प्रश्न पूछे गए हैं। कम से कम 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। मिट्टी की क्लास के अंदर एमसीक्यू भी थे और तथ्य भी थे। तो ये वाला पूरा पोर्शन था तथ्यों का। किसका? तथ्यों का। और वहां से सीधा प्रश्न उठ के आ गया आपके एग्जाम में, लाइब्रेरियन के एग्जाम में। तो देख लीजिए कितना आसान प्रश्न था और कितना आसानी से इसको मैप के अंदर करवाया गया था। वहीं दूसरा प्रश्न की बात करें, सांचौरी नस्ल की बात की गई थी। सांचौरी नस्ल के बारे में कम से कम 1 माह में 3 से 4 बार पढ़ चुके हैं जियोग्राफी की क्लास के अंदर। उसके बाद में स्टैटिक जीके की क्लास के अंदर भी भरपूर प्रश्न आ रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं। आप बस लगातार बने रहे हमारे साथ। संचौरी के पहले हमने संचौरी की नस्ल के बारे में जाना, एमसीक्यू भी किए, आपके सामने हैं सभी बात की। गाय की नस्ल के बारे में की, मैप के अंदर भी पढ़ा। देखिएगा मैप के अंदर भी पढ़ाया गया है। उसके बाद थारपारकर प्रजाति, जहां पे हमने स्टैटिक जीके की क्लास ली थी, वहां पे भी आपको दोबारा से बताया गया कि सांचौरी नस्ल कहां पे है। उसके बाद देखिएगा आपके सामने यह सिंचाई परियोजना से प्रश्न, सीधा प्रश्न पूछा है। 4 ऑप्शन इस साइड में थे, 4 इस साइड में थे। यही तो हमने पढ़ा था। जिस भी व्यक्ति ने, जिस भी विद्यार्थी ने सिंचाई परियोजना की क्लास लगाई है, इससे बाहर कुछ भी नहीं गया। देख लीजिए आपके सामने विद प्रूफ है। आप बस लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी तो बहुत कुछ करवाना बाकी है। पीटीआई, सेकंड ग्रेड, एलडीसी, मैं कहता हूं आरएसएसआई तक में अगर प्रश्न ना आए तो शिक्षा द्वार आपके साथ खड़ा है, वहां भी प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। उसके बाद देख लो आप, नाथरा की पाल, थूर हुंडेर, इतनी बार क्लास में कहा गया, बार बार बोला गया क्लास के अंदर कि इसको कीजिए, इसको पढ़िए। लोहा एस को याद कीजिएगा, जयपुर के अंदर याद कीजिएगा, नाथरा की पाल, मोरिजा बनाल, बहुत कुछ बताया गया, बार बार बताया गया। स्टैटिक जीके में कम से कम 3 से बार जिक्र कर लिया गया। ये प्रश्न सीधा उठ के आया है, सीधा पूछा गया है, नाथरा की पाल कहां, थूर हुंडेर कहां पे। उसके बाद देखिएगा मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, इतनी बार बात की हमने इसकी। इस पूरे चैप्टर के अंदर आप देखोगे, आर्थिक समीक्षा के अंदर बात की, योजना के अंदर बात की, हमने इसकी बात की, खनिज के अंदर बात की, स्टैटिक जीके के अंदर भी इसकी बात कर ली। 1 माह के अंदर कम से कम 4 से 5 बार बात कर ली और सीधा प्रश्न उठ के आ गया। देखो सीधा प्रश्न आया, सीधा का सीधा प्रश्न पूछा गया है। एग्जाम के अंदर प्रश्न आते हैं, बस आप अपना विश्वास और अपना धैर्य बना के रखिएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये देखिए हमारा सुमेलित करने वाला संरक्षित क्षेत्र वाला प्रश्न, पूरी डिटेल करवाई गई थी इस प्रश्न की वन्य जीव अभ्यारण्य की क्लास के अंदर। और उसके अंदर कुछ बातें मैंने ये भी कहा था कि कुछ बातें बोली जाती है, एमसीक्यू की क्लास होती है, उसमें कुछ बातें बोली जाती है परंतु लिखी नहीं जाती साथ में। उसके अंदर 16वां कंजर्वेशन क्षेत्र भी बताया, जो कहां पे है, जालोर में, वो भी बताया। और वो प्रश्न भी सीधा का सीधा लाइब्रेरियन के अंदर पूछा गया है। तो आप हमारे साथ यूं ही बने रहेंगे तभी ये कर पाएंगे ना। तो आप इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। कितने प्रश्न है? कम से कम 30 से 35 प्रश्न दिए हैं 1 माह के अंदर। और इसके आगे देखिएगा, आप तो बस लगातार शिक्षा द्वार के साथ बने रहिएगा। मैं कहता हूं एग्जाम में कुछ भी नहीं छूटेगा। एमसीक्यू की क्लास जरूर ली थी हमने, किसकी? जियोग्राफी की एमसीक्यू की क्लास ली थी, परंतु उसमें इतने सारे तथ्य करवा दिए गए थे, इतनी सारी बातें कर ली गई थी कि एग्जाम में प्रश्न बाहर जाने की संभावना ही नहीं थी। अभी अगर लाइब्रेरी में अगर
अगर जियोग्राफी का प्रश्न आया है, 10 प्रश्न आए हैं, तो 8 से 9 प्रश्न आपको हमारी जियोग्राफी क्लास से मिले हैं। सिर्फ हमने एमसीक्यू करवाए थे, 17 टॉपिक करवा चुके हैं हम जियोग्राफी के अंदर, जो आपके एग्जाम में है, पढ़ लीजिए, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अब ये देखिए आपके सामने ही सालर वन को इतनी डिटेल से करवाया गया है, इतनी आप जाके ना वन वनस्पति वाली क्लास देखिएगा, वहां पे सालर वन के बारे में बहुत डिटेल से बताया गया है। और यहां ये सुमेलित कीजिए के अंदर जहां अलवर था वहां अलवर वाले को टिक कर लो, यही इसका उत्तर था। तो आप इस प्रश्न को हल्के में कैसे ले सकते हो? सालर वन पूरा करवाया गया था, आप जाके देखिए तो सही एक बार को। और सागरी प्रथा हमारे स्टैटिक की क्लास नंबर 7 आपके सामने विद प्रूफ है, 7 नंबर क्लास में यही पूछा गया था, सागरी प्रथा का उपनाम। और ये देखो इसके बारे में सारी डिटेल भी बताई गई है, कौन महाजन लोग कर लेते, करके बदले बंदा रखते, सब कुछ बताया गया। बंधुआ मजदूरी पर एक एक चीज को बताई गई है, बार बार कहा गया था कि लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, आएगा एग्जाम में तो आएगा। और ये आगे। और अब ये देखिएगा 43 नंबर प्रश्न था कि केंद्रीय भेड़ प्रजनन के अंदर, मैं कहता हूं वन पशु संपदा की जो क्लास थी उसके अंदर इतनी बार बात कर चुके हैं इस प्रश्न की, प्रजनन केंद्र की। और इसमें पूछा क्या गया था? कथन सही नहीं, जोहड़ बीड़, ये भी हमने पूछा, इंपोर्टेंट भी लगाया गया आपके सामने। आप भी इसको याद रखिए, इंपोर्टेंट लगाते हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट है तब लगाते हैं, और इंपोर्टेंट लगाया तो इंपोर्टेंट एग्जाम में आ चुका है। देखो ना, आपको देखना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको शिक्षा द्वार पे घंटे 2 घंटे देने पड़ेंगे, तब जाके आप जीके से आराम से एक निष्फिक्र हो सकते हो। आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी, जीके यहां से पूरी कवर हो जाएगी। उसके बाद देखिएगा हम बात करते हैं गेटोर की, ये कछुआ छतरी के बारे में। ये देखिए आपके सामने जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर, इसी के साथ में जहां पे और थी बीकानेर, वो भी प्रश्न के अंदर जिक्र किया था। स्टैटिक नंबर 10 की क्लास थी, इसकी पूरी की पूरी सही एकदम डिट्टो की डिट्टो बात की गई थी, परंतु आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। वही बात करते हैं, सिर्फ फिर से एक प्रश्न और आ गया संरक्षित क्षेत्र का, और ये सामने संरक्षित क्षेत्र का झुंझुनू पूछा। और इधर देख लो ये कहां पे था? गोंगेलाव, तो नागौर में था, यही पूछा गया है। इसमें डी नंबर ऑप्शन दिया, गोंगेलाव कहां का? नागौर का, तो यही नहीं है झुंझुनू का। सीधा प्रश्न आ रहा है, थोड़ी सी लैंग्वेज का है, बाकी प्रश्न एकदम सीधा का सीधा पूछा जा रहा है। बस आप तो लगातार पढ़ते रहिए, एक एक चीज को लिखते हुए चलिएगा ना, कुछ भी गलत नहीं होगा। यहां से जो कर लोगे उसके बाद बाहर के लोग, एक माह में इतना कुछ मिल गया आपको, एक प्रश्न को 3 से 4 बार आपको रिपीट करवा दिया गया। और बताइए क्या चाहिए आपको? इसके आगे देखिएगा, ये तो पूरे हमने वन्य जीव अभ्यारण्य में सारे संरक्षित कंजर्वेशन क्षेत्र की बात की हुई है। उसके बाद में देख लो पैरा खेल अकादमी इंपोर्टेंट, कम से कम इस प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो हमने इस प्रश्न की 4 से 5 बार बात की थी बजट की क्लास में, स्टैटिक जीके क्लास में, और भी हमने इसको स्टैटिक जीके में भी 3-4 बार रिपीट किया है। तो क्यों नहीं आपने देखा? देखो इस क्लास को और पढ़ो इस क्लास को, ये जरूर यही के यही एग्जाम में मिलते हैं। वहीं चोटियों की बात करें, पर्वत, पहाड़, चोटियां, दर्रे, क्लास आई थी एक हमारी, उसके अंदर सब कुछ करवा दिया गया है। दर्रे, पठार, पर्वत, चोटियां, सब कुछ बता दिया गया है। और स्टैटिक जीके की क्लास नंबर 13 भी देख लो, ऐसा का ऐसा सेम का सेम लिखा हुआ है, वहां पे भी ये बात हम कर चुके हैं। यही तक नहीं रुकेगी बात अभी भी शिक्षा द्वार की, आगे देखिएगा नदियों का क्रम मैप के अंदर समझाया गया है आपके सामने। देखिएगा मैप के अंदर एक एक बात की गई थी, कौन सी नदी कहां से निकलेगी, कौन सी नदी कहां को जाएगी, एक एक चीज को वहां पे समझाया गया था। वही बात करते हैं थॉर्नवेट के वर्गीकरण की, तो एक एक बात की गई थी जलवायु वाली क्लास के अंदर। संपूर्ण निचोड़ का मतलब ही यही था कि सारा कुछ बताया गया था वहां पे, कहां पे? जलवायु वाली क्लास में विद प्रूफ दिया गया आपको। देखिएगा 13 अगस्त 2022 को क्लास आई थी हमारी। उसके बाद देखिएगा ये उद्योग से प्रश्न पूछा गया, उद्योग के प्रश्नों की इतनी बार जिक्र किया था, ये आपके सामने है। देखो कितनी बार इस प्रश्न को किया गया है, सीमेंट के प्रश्न को, चीनी के प्रश्न को, उर्वरक के प्रश्न को, टायर ट्यूब के बारे में तो स्पेशल कहा गया था कि जाओ कांकरोली लेके आओ, वहां से टायर मिलेगा, जेके का टायर लेके आओ। कितनी बार प्रेशर दे के जोर डाल के कहा था कि ये प्रश्न देखो सीधा प्रश्न पूछा गया एग्जाम में।
तो इसी के साथ में और देखिएगा, ये देखो सुमेलित करने वाले में उर्वरक का पूछा गया है, गेट पान कोट्टा का सीधा पूछा जा रहा है एग्जाम के अंदर प्रश्न। और उसी के साथ देखिएगा मध्यम काली मिट्टी, ये मिट्टियों वाली क्लास से दोबारा प्रश्न उठ के आ गया। मैप के अंदर आपको दिखाया जा रहा होगा कि मैप के अंदर पूरी बात हमने की थी, और इसी के साथ के अंदर इसके एमसीक्यू भी थे, वो भी आप जाके जरूर देखिएगा। और ये वाला प्रश्न देखो आप 69 नंबर प्रश्न देखिए, और हमारे राजस्थान की नदियों से बिल्कुल सेम का सेम डिट्टो का डिट्टो उतर के आया है। क्या पूछा, राजस्थान की किस नदी का स्थानीय भाषा में नाम वन की आशा है, और इधर भी सेम यही पूछा गया है। वन की आशा, वर्णाशा, बनास नदी, कितनी बार बताया, यही बात बताया। आप बस पढ़ते चलिए, शिक्षा द्वार पे विश्वास रखिएगा, आने वाले एग्जाम के अंदर आपको बहुत सारा मैटर, बहुत सारे प्रश्न यूं ही मिलने वाले हैं। उसके बाद देखो बांगड़ क्षेत्र, जहां हमने बांगड़ क्षेत्र की बात की, वहीं बांगड़ क्षेत्र की भी आपको मैंने बताया था, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने दोनों एक साथ बताए थे। कुछ याद आ रहा होगा जिन्होंने हमारे प्राकृतिक भौतिक स्वरूप की क्लास लगाई थी। उसके बाद में अभी रिसेंट हमारी ये क्लास आई थी महाराणा सांगा की, सिर्फ हिस्ट्री का एक टॉपिक आया है अभी तक हमारा महाराणा सांगा, उससे सीधे 2 प्रश्न आगे। पहला पन्ना दाय का मैंने आपको बताया था, उदय सिंह वही जिसका संबंध किससे है, पन्ना दाय से है, और वही प्रश्न देख लो आपका 57 नंबर। और खातौली का युद्ध, कितनी बार कहा था खातौली का युद्ध याद रख लो, बाड़ी का युद्ध याद रख लो, सीधा एग्जाम में प्रश्न आता है महाराणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी, और आ गया ना प्रश्न। 72 नंबर प्रश्न देखो आ चुका है। और इसी के साथ में तराइन के युद्ध की भी बात की थी हमने पिछले दिनों में, सारंगपुर के युद्ध की भी बात की थी, कहां पे, जब महाराणा कुंभा को स्टैटिक जीके के अंदर पढ़ाया था। जो पढ़ाया जा रहा है वही आ रहा है एग्जाम के अंदर। उसके बाद में ये देखो कितना अच्छे तरीके से बताया गया था, किराडू का, सोमेश्वर मंदिर, बाड़मेर का, हर्ष माता का मंदिर, आबानेरी दोसा का प्रश्न वही पूछा गया है। मिलान कीजिए, 2 मिलान कर लो, बाकी 5 है ना, 5 के 5 अपने आप मिलान हो जाएंगे। बाकी देखो आपको एक एक चीज लिख लिख के बताई गई है। उसी के साथ देखिएगा गोपी जी भट्ट, ये हमारी स्टैटिक जी की क्लास नंबर 3 थी, वहां पे बताया था तमाशा के लिए, किसके लिए, तमाशा के लिए, बंसीधर भट्ट, गोपी जी भट्ट, ये देखो प्रूफ लेके आए हैं बिल्कुल, वहां बताया गया था, लिख लिख के बताया गया था, गोपी जी भट्ट, बंसी जी भट्ट, तमाशा, तो यही तो प्रश्न था। उसके बाद में 64 नंबर प्रश्न देखिएगा, मेवाड़ की पुकार क्या थी, और हमारा 8 नंबर प्रश्न देखिएगा स्टैटिक जी के 9 का, यही सेम पूछा। इससे पहले 7 नंबर प्रश्न में एक एक बात को लिख के बताया गया था, क्या थी ये 21 सूत्रीय मांग, 18 मानी, 3 नहीं मानी, उसके चक्कर में हो गया सारा एक ही आंदोलन। आप तो बस पढ़ते चलिए, विश्वास रखिए शिक्षा द्वार पे, यूं ही प्रश्न आएंगे एग्जाम में भर भर के। उसके बाद में पैरा शूटिंग, अवनी लेखरा, कितनी बार बात कर चुके हैं इनके बारे में, कितनी बार, एक एक बार बात, कृष्णा नागर, भाविना पटेल, इन सब के बारे में बात कर चुके हैं। और ये डंगंधर का पेपर में अभी प्रश्न पूछा गया था, और अभी हमने रिसेंट हमारी एक स्टैटिक जीके की क्लास थी 12 पता नहीं 13, उसके अंदर बताया है ये वाला प्रश्न हूबहू पूछा जा रहा है। उसके बाद देखिएगा बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है, कितनी बार आपको बताया था जब हमने स्टैटिक जीके में भील का प्रश्न किया था, भील जनजाति का प्रश्न किया था, वहां पे भीलों की महिलाओं के बारे में एक प्रश्न पढ़ा था, भीलों के पुरुष के बारे में एक प्रश्न पढ़ा था कि इनकी लंगोटी को क्या कहते हैं, खोजतू कहते हैं, खोपत कहते हैं। वहां पे इस बात की हमने जिक्र किया था कि छेड़ा फाड़ना क्या होता है। उसके बाद में देखिएगा तारा भांति के टीले, देखिएगा आपके सामने है राजस्थान के प्राकृतिक एवं भौतिक स्वरूप, राजस्थान जियोग्राफी के जितने भी प्रश्न करवाए हमने, जितनी भी क्लासें ली है, उन सभी क्लासों में से प्रश्न बना ही बना है। अगर उस टॉपिक से अगर प्रश्न आया है तो शिक्षा द्वार की क्लास से जरूर प्रश्न पूछा गया है। तो देखिएगा कितने सारे प्रश्न है, सिर्फ 1 माह के अंदर कम से कम 30 से 35 प्रश्न हम दे चुके हैं। किस क्लास, किस पेपर के अंदर, तो लाइब्रेरियन के अंदर। और कौन सी क्लासों में, सिर्फ एक जियोग्राफी की सीरीज की है, 10 स्टैटिक जीके क्लास की है, एक बजट की क्लास की है, और कुछ योजनाएं की है, उनके अंदर हम इतना सब कुछ आपको दे चुके हैं। बस आप तो लगातार शिक्षा द्वार के साथ बने रहिएगा। और ये देखिएगा चोटियों वाला प्रश्न हमने बिल्कुल 13 नंबर प्रश्न हमने भी करवाया, सेम का सेम प्रश्न आ चुका है एग्जाम के अंदर, सेम का सेम पूछा जा रहा है। और आप तो बस इसी प्रकार लगातार शिक्षा द्वार के साथ बने रहिएगा। और कितने प्रश्न
कम से कम 30 से 35 प्रश्न करवा चुके हैं। आप इसी प्रकार अपना प्यार स्नेह बनाए रखिएगा, लगातार वीडियो देखते रहिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को तो दबा के शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जिन्होंने भी अभी तक शिक्षा द्वार परिवार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अगर किसी चीज को इंपॉर्टेंट लगवाया जा रहा है तो आप उसको इंपॉर्टेंट लगाइएगा। एग्जाम में पूछा जाता है, कितना आपके सामने एग्जाम्पल भी आ चुके हैं। एक पेपर हुआ है शिक्षा द्वार के 1 माह के अंदर और उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिएगा और जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ में। और यूं ही पढ़ते रहेंगे, यूं ही आपको पढ़ाते रहेंगे, एक एक चीज बताते रहेंगे। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।